गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। हम आज से अब अपने नए कोर्स की तैयारी करेंगे, पीरियोडिक सेकंड की, है ना। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है आपका सुनहरी धूप का कक्षा 2 का पहले में, है ना, पार्ट 9। अभी तक जो जितना पार्ट 8 तक पढ़ाया गया है, अब वो आपका किसी परीक्षा में नहीं आएगा, उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। ना पीरियोडिक में आएगा, ना ऐसे 2 में आएगा। इसलिए अब हम नया पार्ट पढ़ेंगे और आधा ये कोर्स बिल्कुल छोड़ देंगे। और इसके लिए ऐसे 2 के उसके लिए हम या तो नई कॉपी बनाएंगे, या हमारी जो पुरानी कॉपी है उसी को आधे से वहीं पर पेज मोड़ करके और नए आधे से शुरू करेंगे, आगे से शुरू करेंगे उसकी, ठीक है, आधा आधा सा। नई कॉपी बनाना हो तो नई कॉपी बना लीजिए पतली सी, नहीं तो फिर इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर वो करेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। खेल में हम सबसे पहले अपनी बारी चाहते हैं, इस कारण से कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई न करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। सब कभी कभी खेल होते हैं ना, जब बच्चे लोग खेलते हैं तो पहले मैं करूँगा, पहले मैं खेलूँगा, इस तरह कर करके बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना। तो लेकिन हम लोगों को लड़ाई नहीं करना चाहिए, हम लोग आपस में समझदारी से काम लेना चाहिए, होशियारी से करके, और बिना लड़ाई के अपना खेल खेलना चाहिए। तो चलो हम ये पहले पार्ट की रीडिंग करते हैं। रविवार का दिन था, सुहावना मौसम था, बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया ना। संडे था तो बच्चों ने सोचा कि संडे है, अच्छा मौसम भी है, तो चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सोना और हीरा दो टीमें बन गई। एक टीम का नाम रख दिया सोना और दूसरी टीम का नाम हीरा। दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी हो गए। 11-11 खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं ना, उसी तरह तो ये क्रिकेट का खेल हुआ। और इसमें क्रिकेट खेल में 11 खिलाड़ी सोना में और 11 खिलाड़ी हीरा टीम में आ गए। दीपक अंकल अंपायर बन गए। उन बच्चों के दीपक अंकल होंगे कोई, तो वो देखो ये दिख रहे हैं ना ब्लू ड्रेस में, ये अंपायर बन गए। एम्पायर जो बताते हैं ना कि गलत है कि सही है कि आउट है कि नहीं, ये बताने के लिए खड़े होते हैं ना उसमें बीच में, वही बन गए। दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए जिद करने लगी। अब टीम बन गई सबकी और दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी बनने के लिए जिद करने लगी। उनमें झगड़ा होने लगा। अंपायर ने कहा, लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछाल कर तय कर लेते हैं, है ना। क्या कहा उनने कि लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिक्का उछाल लेते हैं। जो हेड और टेल जो आता है तो आप लोग ले लो, जिसका हेड आएगा तो दूसरी टीम का हो जाएगा, जो जिसका टेल आएगा उसका दूसरी टीम का हो जाएगा, है ना। हम पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, यह सिक्का देखो, उनने कि हम ये तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। यह सिक्का देखो, इसके दो पहलू हैं। शेर वाला पहलू सोना टीम का है और अंक वाला पहलू हीरा टीम का है। एक सिक्का दिखाया, उसमें एक तरफ तो लिखा रहता है जितने का सिक्का होता है उतने रुपए लिखे रहते हैं, 5 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये, है ना, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ऐसे लिखा रहता है। और दूसरी तरफ शेर का चिन्ह बना हुआ रहता है। तो वो टीम आ जाना पड़े, उसने कही यह सिक्का दो, यह सिक्का देखो, इसके दो पहलू, शेर वाला पहलू सोना टीम का, बांट लिया उनने। एक तरफ शेर होता है ना, तो शेर वाला पहलू हिस्सा तो सोना टीम को दे दिया, और दूसरा वाला जो सिक्का का दूसरा वाला हिस्सा था वो कौन सी टीम को दे दिया, हीरा टीम को दे दिया। अब दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला, अंक वाला पहलू ऊपर आया,
ऐसे उछाल दिया ना तो नीचे गिरा वो ज़मीन पे, तो ऊपर अंक वाला जो जिसमें 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये लिखा रहता है वो वाला पहलू आया। उन्होंने कहा पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी। अच्छा, तो दीपक अंकल ने कहा, क्योंकि वो अंपायर थे, वो निर्णय ले सकते थे, तो उनने कहा कि पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हीरा टीम ने अंकों वाला हिस्सा लिया था। वो हीरा टीम वाला हिस्सा ऊपर आ गया है। तो उनने कहा, जो दीपक अंकल थे जो अंपायर बने थे, उन्होंने कहा हीरा टीम पहले से क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, बैटिंग करेगी। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। दोनों लड़के उसमें ये था कि हीरा टीम का हर लड़का, हीरा टीम तो हो गई मतलब जीत गई, और वो बल्लेबाजी करना मिला उसको। लेकिन अब उनमें आपस में झगड़ा होने लगा कि हीरा टीम का हर लड़का कह रहा है कि पहले मैं बल्लेबाजी करूंगा, मैं बल्लेबाजी करूंगा। तो 11 लोग एक साथ तो बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। तो अब अंपायर चिल्लाए, बोले, नाराज हुए कि 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते, तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो। मेरे पास एक तरीका है। जो उसके पास जो इनका बल्लेबाज था, दीपक नाम था उसका, उसने कहा कि चलो तुम लोग कोई क्रम बना लो बल्लेबाजी का, मेरे पास एक तरीका है। उन्होंने कागज़ की 11 पर्चियाँ बनाई, उन पर्चियों में लिख लिया, फिर लड़कों, और उन पर्चियों पर एक एक करके सब बच्चों के नाम लिख दिए, है ना, 11 तक संख्या लिख दी। फिर लड़कों से कहा सब एक एक पर्ची उठा लो, जिसके पास जो संख्या आएगी वही उसकी बारी होगी। अच्छा, जब बच्चे लड़ने लगे, हीरा टीम वाले बच्चे लड़ने लगे कि मैं पहले बैटिंग करूंगा, मैं पहले बैटिंग करूंगा, तो अंपायर ने क्या किया कि 11 बच्चे थे तो 11 पर्चियाँ बनाई, उनमें 1 2 3 4 से लेकर 11 तक अंक लिख दिए हैं, और सब बच्चों से कह ली ले लो अंक, उठा लो पर्ची के। और इसके बाद क्या किया कि फिर जो लाइन से उन्होंने पर्चियाँ सब ने उठा ली, सबके पास पहुंच गई। फिर उन्होंने 1 नंबर बोला, तो जिसके पास 1 नंबर वाली पर्ची थी वो आके खड़ा हो गया। फिर 2 बोला तो वो फिर खड़ा हो गया। फिर 3 बोला तो 3 खड़ा हो गया। तो 3 खिलाड़ी पहले खेलने के लिए चले गए, ठीक है। और दूसरी साइड वाली टीम जो थी वो क्या करने लगी, वो बॉलिंग करने लगी, मतलब फील्डिंग करने लगी। पूरी फील्ड में हो जाते हैं ना, तो वो हो गई। अब क्या है, दीपक अंकल की सूझबूझ से पहले में की लड़ाई टल गई। अब सब बच्चों की बारी तय हो गई। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया, इसलिए इस तरह गेम शुरू हो गया और क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। इस तरह से ये पहले में की समस्या ख़त्म हो गई, क्योंकि इन्होंने पर्ची पकड़ा दी, और पर्ची से जिसका नंबर 1 आया वो उसने 1 नंबर पे की बल्लेबाजी। फिर जो 2 नंबर का था वो आया, फिर जिसको 3 नंबर की पर्ची मिली उस 3 नंबर के, इस तरह से पर्ची के हिसाब से वो लोग आते रहे, और लड़ाई पहले की लड़ाई ख़त्म हो गई। इस तरह से ये पाठ भी अपना ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तो आप लोग करेंगे, पाठ डालेंगे, आज की डेट डालेंगे। आज क्या डेट है, आज है 25 अक्टूबर, हैं 25 अक्टूबर 1, और डेट डालेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नंबर लिखेंगे, और उसके बाद सबसे पहले लाइन पे प्रॉपर से खींचने आती है ना आप लोगों को, तो प्रॉपर लाइन खींचना पूरी, हैं जैसे दूसरे। और फिर उसके बाद सबसे पहले एक छोटी सी पिक्चर बनाएंगे। छोटी सी पिक्चर कोई सी बना सकते हैं आप। पाठ का नाम डाल दिया ना, पहले डाला, और डेट डाल दिया 25 अक्टूबर नवंबर 2020।
और इधर डे डाल दिया बुधवार, है ना। अब पिक्चर किसकी बनाएंगे, कोई एक छोटी सी पिक्चर बना लो, या इस बच्चे की, या तो ऐसी बना लो, ये बैठ लिए है हैं, एक बच्चे की बना लो, पूरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी सी बना लो। लेकिन एक सबसे पहले कौन, इस बच्चे की पिक्चर बना लो, ये बच्चा जो बैठ लिए खड़ा है ना, एक छोटी सी ये पिक्चर बना लेना केवल इसकी, ठीक है। ये पिक्चर हो गई। उसके बाद फिर सब पिक्चर बनाने के बाद फिर लिखेंगे हम शब्दार्थ। शब्दार्थ ये लिखे हैं, शब्दार्थ जानते कैसे लिखे जाते हैं, पहले लाइन शब्दार्थ लिखे, फिर एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, है ना। शब्द के नीचे भावना और मिड है, तो एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, शब्द और अर्थ, है ना। तो सब सही है, कोई गलत तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है सही है। तो इस तरह से ये शब्द, एक तरफ शब्द और एक शब्द अर्थ हो गए, और लाइन खींच दी बीच में, तो शब्दार्थ हो गए। उसके बाद सही विकल्प चुनना है हमको, ये कर लेंगे। उसके बाद ये तो कॉपी में करना है, उसके बाद ये आपको इसी में करना है, किसमें, बुक में ही। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ, ठीक है। तो पाठ में किस दिन की बात हो रही है, पाठ में किस दिन की बात हो रही है, मंगलवार, रविवार, सोमवार। मंगलवार की बात हो रही है, रविवार की हो रही है, या तो पाठ में किस दिन की बात हो रही है, रविवार की, है ना, रविवार का दिन था, तो रविवार लिखेंगे इसमें हम, हैं। दूसरा है अंपायर किसे बनाया गया, मनोज अंकल को, रवि अंकल को, दीपक अंकल को। कौन बना अंकल, दीपक अंकल, हाँ। तो पहला क्या, पार्ट में किस दिन की बात हो रही है, रविवार की, और दूसरा अंपायर किसे बनाया गया, मनोज अंकल, रवि अंकल, दीपक अंकल। तो तीसरे हो गया अब क्या है, अब हम ये हमारा ये हो गया। अब तीसरा नंबर हम करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ऐसे लिखेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे इन प्रश्न उत्तरों को, और बुक में भी लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, लिखित लिखो। दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी, दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उन पर 1 से 11 तक संख्या लिख दी। टीम बल्लेबाजी के लिए टीम किस तरह चुनी। टीम कैसे चुनी, ये उन्होंने ये भी नहीं था, यही है। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उन पर 1 से लेकर 11 तक की संख्या लिखी। दीपक अंकल ने कागज की 11 पंक्तियां बनाई, यहाँ से लिखेंगे ऐसे, ये दीपक अंकल ये लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा है ना, उन्होंने, पेज नंबर 68 में यहाँ ये सेकंड पैराग्राफ, पेज अंकल 68 में सेकंड पैराग्राफ जो है, उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उन पर 1 से 11 तक संख्या लिखकर टीम बनाई, ऐसे लिख लो।
बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी। हाँ, यहीं तक लिखो। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उन पर 1 से 11 तक संख्या लिखकर टीम चुनी। ठीक है, टीम संख्या लिख दी, ऐसे लिख लो। तो उन्होंने यहाँ से लेके उन्होंने, या दीपक अंकल ने, उन्होंने नहीं लिखना, दीपक अंकल ने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उन पर 1 से 11 तक की संख्या लिखकर टीम बनाई। टीम बनाई, इस तरह से लिख लो। ठीक है, टीम चुनी। दूसरा है, बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया। नहीं, इसका तो गलत हो रहा है। दूसरे का उत्तर है ये। बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया। बल्लेबाजी का क्रम 1 से 11 तक संख्या लिख दी, इसको हम लिख के बताएंगे। अभी आप लोग यहीं तक लिखना, ये शब्दार्थ लिख लेना और चित्र बना लेना और ये सही विकल्प लिख लेना। अब कल हम लिख कर इसको बताएंगे, तब आप लोगों से सही उत्तर बन पाएगा। ये नहीं तो ऐसे बहुत बड़ा निशान हो जाएगा, इसलिए इसको फिर हम कल लिखाएंगे। ओके, बाय।